लोकप्रिय कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया का ग्रैंड फिनाले संपन्न हो गया है और इस बार नागपुर के दो भाइयों विक्रम गंधे और अजिंक्य गंधे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस सीजन में पहली बार जोड़ी फॉर्मेट रखा गया था, जिसमें दो भाइयों ने शुरुआत से लेकर फिनाले तक अपनी बेहतरीन कुकिंग से जजों और दर्शकों का दिल जीत लिया। विक्रम और अजिंक्य ने अपने व्यंजनों में महाराष्ट्र की पारंपरिक स्वाद और आधुनिक प्रस्तुति का अनोखा संगम पेश किया। साधारण व्यंजनों को भी उन्होंने बेहद क्रिएटिव अंदाज में परोसा, जिससे जज काफी प्रभावित हुए। फिनाले में जीत के साथ दोनों भाइयों को ट्रॉफी, गोल्डन शेफ कोट और 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। शो को मशहूर शेफ विकास खन्ना, रणधीर ब्रार और कुणाल कपूर जज कर रहे थे। ग्रैंड फिनाले एपिसोड में खास मेहमान के तौर पर प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर भी मौजूद रहे, जिससे फिनाले और भी खास बन गया। दोनों भाइयों की इस जीत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी और इसे नागपुर के लिए गर्व का क्षण बताया। विजेता बनने के बाद जब विक्रम और अजिंक्य अपने होम टाउन नागपुर पहुंचे तो शहरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके घर पर परिवार और रिश्तेदारों ने ढोल ताशों के साथ उनका अभिनंदन किया, जिससे पूरे इलाके में जश्न का माहौल देखने को मिला। अजिंक्य और विक्रम दोनों ने जिस तरीके से नागपुर में अपना नाम रोशन किया है, नागपुर के साथ साथ आज उनके माँ बाप का भी नाम रोशन हुआ है। कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के लिए एक बहुत प्राउड फील बात होती है कि देश भर के जहाँ बड़े बड़े शेफ आए थे, वहीं नागपुर में उनके बच्चों ने इतना बड़ा नाम कमाया। आज उनसे देखते हैं कि इस तरीके से उनके माँ बाप को प्राउड फील हुआ है। क्या बताएंगे मैम, किस तरीके से आपको प्राउड फील हो रहा है? आज पूरे देश में नागपुर के साथ साथ आपका नाम रोशन हुआ है, किस तरीके से आपको प्राउड फील हो? बहुत प्राउड फील हो रहा। मैंने कुछ बता नहीं सकते आज मेरे मन में क्या चालू है। बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपका क्या? नागपुर और महाराष्ट्र दोनों के लिए पहली बार फाइनल मास्टर शेफ फाइनल किसी ने जीता है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। दोनों बेटों को बधाई देता हूँ। सर कहीं ना कहीं हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने। आज आपके बेटों ने जिस तरीके से जो फील्ड चुनी थी, उसमें आप लोगों का सपोर्ट किस तरीके से दोनों को रहा? बचपन से तो आदत थी दोनों को खाना बनाने की। ने तो जैसे छोटे थे तो मैंने बेसिक तो उनको सिखाया था कि कहीं बाहर पढ़ने के लिए गए, उनको अकेले रहने की जब बारी आएगी तो उनको बनाना आना चाहिए। बेसिक दाल रोटी चावल सब्जी इतना। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी थोड़ी उनकी जैसे पैशन थी दोनों की, तो वो खुद हो गई बहुत कुछ सीखे अपने आप से। और मास्टर शेफ में आके तो आज उन्होंने पूरा सब प्रूव कर दिया कि कैसे। बोलते हैं ना कि घर में जिसे कई बार आपकी इच्छा नहीं हुई, एक बहू आएंगी तब मुझे सपोर्ट करेगी, पर आज दोनों बेटे इसी फील्ड में थे। किस तरीके से आपको सपोर्ट करते थे किचन में? कैसा उनका बचपन से इस फील्ड में झुकाव रहा है क्या? नहीं, बच्चे वैसे ना सपोर्ट घर में कम करते हैं। हाँ। अब मास्टर शेफ की वजह से अब वो पक्का करेंगे ऐसा लग रहा है। और घर में 5-5 ऑलरेडी कुक है, अपर्णा है, मेरी मदर है, दोनों बहू है, तो इनको घर में पकाने की थोड़ी जरूरत है। वो तो मास्टर शेफ की वजह से अब पकाएंगे पक्का। नहीं। और कोविड में जैसे दोनों की तब शादी नहीं हुई थी, तो शाम का खाना तो दोनों ही बनाते थे। मेरे को पूरा आराम देते थे वो। कोविड के टाइम उन्होंने बहुत कुछ बनाया था कोविड पीरियड में। और तब सुबह का खाना मैं बनाती थी, शाम को मैं दिन भर कुछ ना कुछ चल जाता था, लेकिन शाम का तो वही दोनों बनाते थे रोज। अजिंक्य के ससुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्हें अपने दामाद के ऊपर एक फक्र हो रहा है। सर क्या बताएंगे कि हमेशा कहीं ना कहीं देखा गया है कि अब मेरी बेटी वहाँ ससुराल जाके काम करेगी, पर कहीं ना कहीं यहाँ उल्टा है। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी अब किस तरीके से अपने हस्बैंड के साथ राज करेगी, किचन में किस तरीके से ऑर्डर देंगी? राज तो वो पहले दिन से ले रही है, क्योंकि वो भाग्य लिखा के आई है। इतना अच्छा परिवार, गंदे परिवार जैसा परिवार मिलना अपने आप में ये भी किस्मत की बात है। और बीइंग ए सन इन लॉ अजिंक्य और मैं उसका फादर इन लॉ, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि ऐसे परिवार से हमारा रिश्ता है। और बच्चों ने इतना हमारा मान सम्मान बढ़ाया, इतना गर्व से सीना ऊंचा कर दिया है कि आज ससुर जी को भी उनके नाम से जाना लगा है। और पूरे एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो आखिरी तक ये रहा कि एक जो लीडरशिप होती है, एक जो विनिंग एटीट्यूड होता है, वो इनके अंदर था। कभी जजेस ने बहुत तारीफ़ कर दी तो ऐसा नहीं कि बहुत उछल गए कूद गए,
और या कभी निगेटिव रिमार्क्स भी आ गए तो ऐसा नहीं कि बहुत सैड हो गए और बहुत वो लोग मोटिवेट हुए, फिर उठ के खड़े हुए और आज मास्टर शेफ की ट्रॉफी के साथ पूरे नागपुर के साथ है। डे 1 से इनका जो जर्नी था, ये जर्नी इतना आसान नहीं है क्योंकि परिवार से दूर रहना, विक्रम की छोटी बेटी है, जस्ट बेटी हुई थी और उसके सामने वो जो बड़े होते हुए देखने का जो पल है दोनों भाइयों का, वो लोग उन्होंने कहीं ना कहीं मिस किया है। बट कहते हैं जहाँ फैमिली स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ होता है, वहाँ ये चीज़ निकल के आती है और ये चीज़ आज पूरे इंडिया के सामने है। और मास्टर शेफ जोड़ी गंदे ब्रदर्स, नागपुर ब्रदर्स, फ़ख्र से हम कह सकते हैं कि आज हमारे स्टार है नागपुर के। क्या ऐसा कुछ देखा जाएगा कि ससुर जी की तरफ से जवाई को डिशेस की एक नई लिस्ट मिलेगी कि आज अगर आप ससुराल आए हो तो हमारे लिए आपको किचन में जाना है? डेफिनेटली ये डिमांड तो जब ये अजिंक्य ये साथ में पढ़ते थे, मेरी डॉटर ये साथ में पढ़े हैं, दोनों ने आर्किटेक्ट किया है, तो जब ये रात को प्रोजेक्ट्स बनाते थे और बहुत सारी चीज़ें रात बाद जगते थे तो मोस्टली अजिंक्य इज़ गोइंग टू कुक, वही रात को डिशेस बनाते थे, कॉफ़ी बनाना है या मैगी बनाना है या व्हाटएवर। लेकिन जब भी उन्होंने डिश बनाई है सबको बहुत मज़ा आया है और सारे स्टूडेंट, सारे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने टॉप परफॉर्म किया, उन्होंने भी टॉप परफॉर्म किया। और जो आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई करी है वो आज इस प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं उनको ज़रूर हेल्प करी है और काम आई है। सर मेरा आखिरी सवाल, आप किस तरीके से दोनों भाइयों को, अब जवाई तो है ही आपके, पर कहीं ना कहीं उनके भाइयों को भी किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? क्या आपका आगे का इन दोनों को लेकर के एक छोटा सा सपना है? डेफिनेटली सपना तो उन्होंने बहुत बड़ा देखा है और बीइंग ए फैमिली मेंबर ज़रूर हमारी भी कुछ उम्मीदें और सपने हैं और हमारी उम्मीदें अब डबल बढ़ गई है ये ट्रॉफ़ी आने के बाद और हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और डेफिनेटली आगे हम उनको बहुत बड़े मुकाम पे जल्दी देखेंगे क्योंकि सारे इंडिया की विशेष, सारे नागपुर की दुआएं उनके साथ है और उनका पैशन, उनका लगन, उनकी मेहनत वो बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड और फोकस्ड है। अर्जुन का तीर कहाँ जाना है तो सीधा आंख में जाना है, ये उनको पता है और बड़े फोकस वे में उन्होंने काम किया है और इस तरह ट्रॉफी आज हमारे पास आई है। आज अगर देखा जाए तो नागपुर के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहां नागपुर में नागपुर के दो जो रत्न है विक्रम और अजिंक्य, इन्होंने मास्टर शेफ के सीजन 9 में नागपुर का अपना नाम रोशन किया है। उसी के साथ में आज वो तो सेलिब्रेशन में आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बिजी है, पर उनकी कई धर्मपत्नियां मेरे साथ में हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आज उनको प्राउड फील हो रहा है, किस तरीके से देखा जा सकता है कि उनको क्या खुशी महसूस हो रही है। मैम क्या बताएंगे, किस तरीके से आपको खुशी महसूस हो रही है? और सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका नाम और आप किसकी पत्नी? नमस्ते, मेरा नाम दिशा विक्रम गंदे है एंड मैं प्राउडली विक्रम की वाइफ हूँ। बहुत 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 खुशी हो रही है इनको आज इतने बड़े मंच में देख के। इनफैक्ट उन्होंने अपना ही नहीं पूरे नागपुर का नाम रोशन किया है। हम लोग को बस इतना ही था कि वो जो भी करे, जैसे भी करे, हमारा सपोर्ट उनके साथ है। उन्होंने लाइफ की हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। मैम सेम आपके लिए किस तरीके से आपको प्राउड फील हो रहा है? क्या एक आपके अंदर की आज की भावना है सामने? हाय, मेरा नाम रिया गंधे है एंड मैं अजिंक्य की वाइफ हूँ। हमें अभी तक ऐसे इट्स अ ड्रीम जैसा ही लग रहा है क्योंकि नागपुर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे इंडिया के लिए इतना बढ़िया अचीवमेंट है दोनों का। दोनों इतने काम कंपोज रह के किचन में उनने अपना काम किया है और आज ये रिजल्ट है, तो हम सब बहुत ज़्यादा प्राउड है उनको लेकर। हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ की अगर तैयारी करो उसमें किसी न किसी का एक पीछे आपका सपोर्ट लगता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। जब वो किचन में होते थे आप दोनों का उनको किस तरीके से सपोर्ट रहता था? कुछ छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगता है, तो आप दोनों का किस तरीके से सपोर्ट रहता है? एक्चुअली जब वो यहाँ पर नहीं थे, हम लोग उन दोनों का जो बहुत दिल के करीब कैफे है प्लेस बेक हाउस एंड कॉफी स्नेहा नगर में, हम लोग वो दोनों मिलके संभालते थे। एंड जब भी वो वहाँ से कॉल करते थे, अपने दिन के बारे में बताते थे, तो हम उनको बोलते थे अरे वाह ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ बुरा भी जाता था तो हम बोलते थे कोई बात नहीं, हम लोग हैं, तुम लोग करते रहो। एंड आई थिंक उनका यही जज्बा था जो उनको आगे लेके गया कि नेवर गिव अप। कुछ खराब भी होता था तो नेक्स्ट डे वापस से वो स्टार्ट करते थे और आगे बढ़ते थे। जैसे आप देखेंगे तो सीजन में कुछ एपिसोड्स के कुक उनके बहुत, जब स्टार्ट हुआ था सीजन तो उतने अच्छे नहीं थे, बट उन लोगों ने एक दूसरे को भी बहुत अपलिफ्ट किया है। कभी अगर विक्रम लो रहता था तो अजिंक्य उसको सपोर्ट करता था, कभी अजिंक्य लो रहता था तो विक्रम उसको सपोर्ट करता था, और हमारा भी सेम ही ड्यूटी थी कि ऑलवेज सपोर्ट देम एंड वी ऑलवेज ट्रस्टेड देम। एंड मतलब ये ट्रॉफी तो वो डिजर्व ही करते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। 100% दे डिजर्व इट, बट येस वी आर ऑल विद देम एंड
एंड इतनी बड़ी खुशी उनने हमें दी है, पूरी सिटी को दी है। आज नागपुर मास्टर शेफ मंच में नागपुर का नाम पहुंचाया है, ये आपस में इतनी बड़ी खुशी है। तो हाँ, मतलब आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है सबके लिए। गाइस, आप देख सकते हैं मेरे साथ में अजिंक्य और विक्रम की वाइफ थी। उनके चेहरे पे उनकी खुशी दिखती है, किस तरीके से आज उनको, उनके पूरे परिवार को और पूरे नागपुर को प्राउड है। देखने वाली बात यह रहेगी कि आगे किस तरीके से विक्रम और अजिंक्य नागपुर का नाम और रोशन करते हैं। नागपुर का नाम रोशन करने वाले, नागपुर ही नहीं पूरे विदर्भ का, महाराष्ट्र का नाम रोशन करने वाले आज दोनों भाई विक्रम और अजिंक्य हमारे साथ है। आज उनसे जानेंगे, उन्होंने बहुत बड़ा, विक्रम यहाँ पर आपको दिखाया है कि पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे विदर्भ नहीं, पूरे नागपुर से लेकर मुंबई से लेकर नहीं, पूरे इंडिया से लेकर बड़े बड़े शेफ जिन्होंने आज अपनी कीर्तिमान दिखाते हुए अपना यहाँ पर एक रुतबा बनाया है। और दोनों सगे भाइयों ने जिस तरीके से नाम रोशन किया है, मास्टर शेफ 9 के विजेता हमारे साथ है। सर, जानेंगे किस तरीके से आपको इस सारी चीज़ों की खुशियाँ आज आपके चेहरे पे दिखती है? मतलब खुशी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोचा भी नहीं था यहाँ तक आएंगे। सिर्फ एक सपना मतलब दिमाग में रखा था कि मास्टर शेफ में जाना है, वहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ तक आए तो बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा है। सर, आपका क्या लगता है किस तरीके से पूरी जर्नी रही, किस तरीके से आज दोनों भाई में कहीं ना कहीं छोटी मोटी खटमट सामने आती है? कुछ ना कुछ डिशेस बनाने को लेकर, नहीं इसमें ऐसा करना, नहीं तूने ऐसा कर दिया, थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, कुछ ना कुछ नोक झोंक, कुछ ऐसे कुछ। आई थिंक हम यहाँ खड़े इसलिए क्योंकि नोकझोंक हुई नहीं है। हम लोगों का ट्यूनिंग, हम दोनों का किचन में प्रेजेंस, हम दोनों के साथ में काम करना ही हमको यहाँ तक लेके आया है। एंड जर्नी रोलर कोस्टर रही है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, बट वो जर्नी को साथ में हमने किया है, चैलेंजेस साथ में फेस किए एंड बिना डरे किए, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। सर, देखते ना कि कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट है, आज दोनों की वाइफ है, किस तरीके से आप हमेशा कोई ना कोई बंदा बोलता है कि नहीं वाइफ को आज मुझे ये डिश बनाना है, पर यहाँ उल्टा वाइफ ने कही आप दोनों को कुछ डिशेस तैयार करनी हो। किस तरीके से जर्नी की शुरुआत हुई? क्या जर्नी की शुरुआत वाइफ से नहीं, एक्चुअली मम्मी से हुई है। मम्मी ने बचपन से पुश किया है कि आपको खाना बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि वो लाइफ स्किल है। वहाँ से शुरुआत हुई एंड फिर सीखते गए एंड नई नई चीज़ें करते गए एंड यहाँ तक पहुँचे। मम्मी ने एक छोटा सा किस्सा बताया, कोरोना काल के समय आप लोगों से कुछ खाना बनवाया, सुबह का मम्मी, शाम को आपका, वो जर्नी किस तरीके से रही कि आज छोटा भाई बना, नहीं आज मैं बनाऊँ, आज तू बनाएगा, दोनों में उस समय क्या रहा? आई थिंक कोरोना में एक चीज़ अच्छी थी कि सब लोग घर पे जब थे तब सब इक्वली कुक करना सीखे हैं। तो कभी मम्मी जब बनाती थी, कभी मैं बनाता था, कभी विक्रम बनाता था एंड हमारा हमेशा रहता था कि आज मैं कुछ नया बनाऊंगा या विक्रम कुछ नया बनाएगा। तो ये नया बनाने के चक्कर में ही खाने से प्यार बढ़ा है एंड जो यहाँ तक लेके आया है वो खाने का प्यार अभी सबको दिख रहा है। तो ये शुरुआत हमारी तभी हुई थी जब कोरोना में सब साथ में खाना बना रहे थे। देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर भाई का, लड़के का सपना होता है कि मुझे आईएएस बना, इंजीनियर बना, घर वालों का सपना होता है हमारा बेटा इस तरीके से बने। आज मास्टर कुक का सपना कैसे और किसके दिमाग में पहले आया? मास्टर शेफ का सपना एक्चुअली मतलब पैशन था कुकिंग के लिए, एंड मास्टर शेफ के ज़रिए वो कुकिंग का पैशन एक बड़े लेवल पे पहुंच सकता है, ये हमारा सपना था। एंड वही सोच से निकले थे कि अब पैशन है एंड और बड़ा स्टेज क्या मिल सकता है मास्टर शेफ के अलावा, इसलिए बस वही की शुरुआत हुई यहाँ तक। सर, क्या लगता है किसका ऐसा एक पैशन था कि नहीं यही बनना है? और एक बोलते हैं ना कि किसी को स्पार्क की जरूरत होती है, बड़े को छोटे नहीं या छोटे को बड़े नहीं, ऐसा किसका पुशअप रहा ज्यादा देखने में? आई थिंक जो कुकिंग का स्पार्क है वो दोनों में ही बचपन से है। मैं एक जन को बोल ही नहीं सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा है। एंड इस बार जो जोड़ी हुआ मास्टर शेफ का, उसमें मैंने विक्रम को बस बोला कि चल इस बार करते हैं, एंड उसने भी एक जगह बीच जगह बोला नहीं कि नहीं करते। हम दोनों का ये था कि जाना है, करना है एंड जो भी करना है उसमें 200% देना है एंड करके ही वापस आना है। तो वो मोमेंट है कि पूरे जर्नी के दौरान कुछ एक ऐसी डिश या कुछ एक ऐसा मोमेंट कि नहीं अब नहीं हो पाएगा या बहुत हार्ड है, या फिर अब वो बोलते हैं ना कुछ थोड़ा हाइपर हो जाता है, उस बीच कौन सा एक ऐसा मोमेंट रहा जो यादगार बना? हमारा कुक था एलिमिनेशन चैलेंज का, जिसमें हमको एक सिंपल इंग्रेडिएंट आलू के साथ बनाना था। वो आलू के साथ फ्रेंच क्विजीन में बनाना था, वो भी 60 मिनट में। तो वो दिन हमारा ऐसा था कि हमारी डिशेस भी अच्छी नहीं आई, टेस्ट भी अच्छी नहीं आई। बार बार नियर टू एलिमिनेशन तक आए थे एंड वहाँ से बच के बाहर निकले, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग था।
पूरी जर्नी कितने दिनों की रही, इतने दिन परिवार से दूर रहना और उनके सजेशन आना या अपने सजेशन देना, किस तरीके से तालमेल चलता रहा? आई थिंक हम लोग 3 महीने हो गए हम लोग मास्टर शेफ में गए हैं एंड 3 महीने बाद हम लोग नागपुर आए हैं। सो फैमिली का तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है उसमें। एंड जो रेसिपीज़ की बात करते हैं या हमारी कुकिंग जर्नी की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा श्रेय तो मम्मी और दादी को जाता ही है। उनके नुस्खे जो है वही हमने किचन में बहुत बार यूज़ किए एंड आई थिंक उनके जो नुस्खे रहते वो हमारे से कहीं गुना, हमारे टेक्निक से कहीं गुना ऊपर के रहते, तो वो सबसे बड़ी हेल्प रही है हमारी उसमें। जब आप वहाँ पहुँचे, जिस तरीके से पूरा सफ़र चालू हुआ, बड़े बड़े शेफ वहाँ पे आए, कंटेंट आगे बढ़ता गया, कोई एक ऐसा बंदा या कोई एक ऐसा जिसे आपको लगता हो कि बहुत चैलेंजिंग है, मुझे इसको कम्पीट करना है या इसको टक्कर देनी है, हर किसी की इसमें एक होता है, तो ऐसा कौन सा आपकी इसमें रहा कि जिसको आपको ऐसा लगा कि नहीं ये मुझे कम्पीट कर सकता है? मतलब कॉम्पिटिटर सभी है, क्योंकि हर एक जोड़ी में कोई ना कोई एक खूबी थी, एक स्किल थी, इसलिए वो ऑडिशन पास करके टॉप 12 तक आए हैं। टॉप 12 में आने वाले एवरी कंटेस्टेंट कोई कम नहीं रहेगा, उसका कहीं ना कहीं कुक में वो अच्छा है, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचा है। इसलिए कंपटीशन एक नहीं, कंपटीशन सभी थे हमारे। एंड मेन मतलब कंपटीशन उनसे ज़्यादा कंपटीशन हम खुद भी थे वहाँ पे, क्योंकि आपको खुद से बेटर करना है हमेशा हर चैलेंज में। शेफ्स भी वहाँ पे यही एक्सपेक्ट करते कि आप पिछली बार जो लाए थे वो वापस ना करें, आप उससे अच्छा करें। तो बाकी लोगों से ज़्यादा कंपटीशन खुद थे हमारे लिए। और वो बोलते हैं ना कि डिश बनाने तक की तो ठीक है, पर जब वो एलिमिनेशन का टाइम आता था और वो अब किसका नाम जो गैप आती थी, हूटर बजता था, उस समय दिल की धड़कन या घर वालों का कैसा क्या एक आपके मूवमेंट दिमाग में चलता था, क्या पूरा था जी? मतलब लकीली हम लोग एलिमिनेशन में एक बार खुद से चॉइस करके आए थे एंड दूसरे बार एलिमिनेशन में आए थे जब हमारा लक बेकार था, बट उसके बिना तो हमको वो एलिमिनेशन से कभी गुजरना पड़ा नहीं, इसलिए जितना था उतने में मतलब एक्सपीरियंस बेकार ही था ऑब्वियसली। फाइनल क्वेश्चन, जब आपको नाम अनाउंस हुआ कि मास्टर शेफ विजेता विक्रम एंड अजिंक्य, वो मोमेंट कैसा रहा आपका, फैमिली का क्या दिमाग में चल रहा था, किस तरीके की खुशी चरम पे थी, क्या पूरी जान? आई थिंक बहुत मतलब ये सब एक्सप्रेस करना है वर्ड्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फीलिंग ही बहुत अलग थी। बट दिमाग में एक ही चल रहा था कि ये ट्रॉफी अभी लेना है एंड पहले घर वालों के हाथ में देना है, क्योंकि हमारे से ज़्यादा वो लोग भी डिजर्विंग है। सो बस दिमाग में वही चल रहा था कि ट्रॉफी लेके जाए एंड घर वालों को पहले डेडिकेट करें। ट्रॉफी टेबल पे और आज हाथ में, किस तरीके से लग रहा है? 2 हफ्ते पहले सिर्फ हाथ में नहीं थी, तो वो वहाँ पे सिर्फ दूर में दिखती थी एंड वहाँ से यहाँ तक की जर्नी अब हाथ में आ गई और अब क्या चाहिए। क्या लगता है दोनों भाइयों का आगे का सपना, किस तरीके से इस फील्ड को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से इस सारी चीज जो सपना आपने जो देख के बुन कर पूरा किया है, अब उसको किस तरीके से और आगे ले जाना है? आई थिंक हमारा अभी इधर नागपुर में भी कैफ़े है प्लेस नाम से, उसको और आगे लेके जाना है। मास्टर शेफ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमारे लिए, जो हम अपना नागपुर का और महाराष्ट्र का नाम तो अभी तक हम लोग नागपुर को लेके चल रहे थे। हमारे हर एक जर्नी में नागपुर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बट अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अभी नागपुर और महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट नहीं करना है, अभी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करना है हमें। तो हमारा एम वही रहेगा कि मास्टर शेफ जर्नी अभी हुई है, मास्टर शेफ इंडिया टाइटल जीते, तो भारत हमारे सामने है अभी और भारत को रिप्रेजेंट करना है हमको। वही सेम है कि कोलैबोरेट करना है। ये जो ट्रॉफी जीती है इसके साथ एक कहीं ना हमको एक क्या बोलेंगे, हम मतलब ये ट्रॉफी जीतने के बाद एक हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हमको ये कोर्ट का जो मतलब कि कोर्ट की वजह से हमको जो नाम मिला है उसको आगे लेके जाना है, नागपुर का नाम लेके जाना है, कैफ़े का नाम आगे लेके जाना है, कोलैबोरेट करना है जितना कर सकते हैं एंड हमारे महाराष्ट्रियन क्विजीन के खाने को भी आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच सर, BCN से बात करने के लिए पूरे शहर वासियों की तरफ से आप सभी दोनों भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशन। ये थे हमारे साथ में मास्टर शेफ 9 के विजेता अजिंक्य और विक्रम। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं अखिलेश भारद्वाज इन BCN न्यूज़ के लिए।